आज हम आपको विशेषण बताएंगे। विशेषण है क्या? कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब आप देखेंगे विशेषण के भेद। गुण, संख्या और परिणाम के आधार पर विशेषण के भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार है। विशेषण के भेद देख लें, जैसे है सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक। सर्वनामिक, गुणवाचक और संख्यावाचक। सर्वनामिक विशेषण में है मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ये आपके सर्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक मौलिक, एक यौगिक सर्वनामिक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण में देख लें निश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिणाम बोधक, ये आपके संख्यावाचक विशेषण में है। फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी भेद हैं, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। और गणनावाचक में देखेंगे इसके भी दो भेद हैं, एक पूरक बोधक, एक अपूरक बोधक। पूरक बोधक, एक अपूरक बोधक। आपको इतना चार्ट बना के समझ लेना है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। अब आप देखेंगे सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या है? इसमें पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तो, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आप देखें, वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया। यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के विशेषण के रूप में है। नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के विशेषण के रूप में है। वह और यह सर्वनाम आते हैं। वह और यह क्या है? सर्वनाम आते हैं। अतः यह सर्वनामिक विशेषण की व्युत्पत्ति हुई है। अब विशेषण के भी दो भेद होते हैं। सर्वनामिक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक मौलिक सर्वनामिक विशेषण जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है, जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि। यौगिक सर्वनामिक विशेषण जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश इत्यादि। अब आप देखेंगे गुणवाचक विशेषण। अभी सर्वनामिक विशेषण देखे थे, अब आप देखेंगे गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव और लक्षित हो उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषणों में इसकी संख्या सबसे अधिक है। इनके कुछ मुख्य रूप इस प्रकार है, जैसे है काल, स्थान, आकार और क्या, रंग, दशा, गुण, दृष्टव्य। तो काल में जो आएगा वो इस प्रकार है, जैसे है नया, पुराना, ताज़ा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ। ये कब आते हैं? काल में आते हैं। स्थान में आएंगे जैसे उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पश्चिमी, दाया, बायां, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय। अब आकाश में आएगा गोल, चकोर, सुडौल, समान, पीला, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, फीका। दशा में आएगा दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी।
गुण में आएगा भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा, शांत। दृष्टम में आएगा गुणवाचक विशेषणों में सादृश्यवाचक पद जोड़कर गुणों को कम भी किया जाता है, जैसे बड़ा सा, ऊंचा सा, पीला सा, छोटी सी। ये आपके सब आएंगे गुणवाचक विशेषण में। अब आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।